प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जो संधि पाठ पढ़ रहे हैं, तो संधि के हम लोग 3 भेद जान चुके हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये हम लोगों ने पहले जान चुके हैं। अब हम लोग जो है दूसरा भेद गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसको लोग गुण संधि भी बोलते हैं। तो देखिए, गुण स्वर संधि में सिर्फ 3 प्रकार के नियम हैं, और सिर्फ 3 प्रकार के नियम ही याद रखने से आप इसके बारे में समझ जाएंगे। तो सबसे पहला नियम, जब अ अथवा आ के बाद ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि आ के बाद ई तो ए ही होगा, मतलब कि रिजल्ट एक ही आएगा, ए। अब इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, देव जोर इंद्र, देवेंद्र होता है। अब ये जो है किस किस वर्ण के जोड़ने से बना है? अ जोर ह्रस्व ई बराबर ए। अब अ कहाँ पर है? ये व के अंत में अ है, ये हम लोगों ने पहले जाना था। व जोर अ, ये जो है मिलके बनता है वो। तो ये जो है अंत में अ होता ही है, और यहाँ पर शुरू में ई है, तो अ जोर ई बराबर ए हो गया। तो देव जोर इंद्र देवेंद्र हो गया। अब उसके बाद देखिए, गण जोड़ ईश गणेश। अब इसमें है, यहाँ पर अ है और यहाँ पे दीर्घ ई है, तो दोनों आपस में मिल गए हैं, तो यहाँ एक कार हो गया है। तो हम लोग देखते हैं गणेश हो गया, अ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए। अब आगे देखिए, महाजोर इंद्र महेंद्र। अब इसमें क्या हुआ है? आ जोर ई का मिलन हुआ है, और ये मिलन के बाद एक विकार पैदा हुआ है, और उस विकार का नाम है ए। तो महाजोर इंद्र हो गया महेंद्र। यहाँ पे देखिए, ए कार जो है ये विकार के कारण हुआ है। हम लोग संधि की परिभाषा में भी देखेंगे, 2 वर्ण आपस में मिलते हैं और विकार उत्पन्न होता है, तो यहाँ भी विकार स्वरूप ए उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए, रमा जोर ईस रमेश। यहाँ पर देखिए, आ और ई यानी दीर्घ ई, आ और दीर्घ ई से यहाँ पे ए बन गया है, तो रमा जोड़ ईश से रमेश बन जाता है। देखिए, नर जोड़ ईश नरेश। यहाँ पे ये अ और ये ई मिलके जो ए कार बना दिया है, और इस तरह से ये नरेश हो गया है। अब देखिए, राम जोड़ ईश्वर रामेश्वर। अब इसमें अ जोड़ ई बराबर जो ए बना है, यहाँ का अ और यहाँ का ई दीर्घी। तो इस तरह से ये पहला नियम है, अ आ में ई मिले तो ए होगा, और उसके कुछ उदाहरण आप लोगों ने देखा। ये अब देखिए, जो नियम संख्या 2, कुल 3 ही नियम है, ज़्यादा इसमें याद भी नहीं करना है बच्चों। देखिए दूसरा, जब अ अथवा आ के बाद उ अथवा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। अब ये ओ कैसे होता है? देखिए इधर, वीर जोर उचित वीरोचित। यहाँ पर अ है, यहाँ पे ऊ है, और ये मिलके क्या हो गया? ओ। देखिए, यहाँ ओ की मात्रा है ना, ये र के बाद ओ की मात्रा है, तो ये दोनों मिलके विकार उत्पन्न किया ओ में। अ जोर ऊ बराबर ओ, वीरोचित। देखिए, नव जोर ऊढ़ा नवोढ़ा। या अ और ऊ दीर्घ ऊ का मिलन हुआ है, और ओ हमको
जो है मिलता है इसके विकार स्वरूप। यहाँ अ, यहाँ दीर्घ उ। अब देखिए महाजोर उत्सव, महोत्सव, यहाँ आ और यहाँ उ, ये दोनों मिलके बन गया है ओ। अब इसके बाद देखिए गंगा जोर ऊर्मी, गंगोर्मी। अब यहाँ आ है और दीर्घ ऊ है, यहाँ देखिए आ और दीर्घ ऊ, ये दोनों मिलके ओकार हो गया है, तो ये गंगोर्मी हो गया है। अब देखिए पर जोर उपकार, परोपकार, इसमें यहाँ पर अ है और यहाँ पर ऊ है, दोनों मिलके हो गया है ओकार, तो ये परोपकार हो गया है। कोई आपसे पूछेंगे कि परोपकार में कौन कौन से वर्ण का मेल हुआ है, तो हम लोग बताएंगे अ का ऊ से, ह्रस्व से मेल हुआ है, और ये मेल होने के बाद बन गया है ओ। अब देखिए सर्वोदय, जो है सर्व जोर उदय होता है सर्वोदय। इसमें कौन कौन से वर्ण मिले बच्चों, यहाँ का अ और यहाँ का उ, अ जोर उ बराबर ओ। इसमें जो जो है या आ के बाद उ या ऊ रहे तो दोनों ही हालत में ओ होता है, तो इसे ही जो है गुण स्वर संधि का दूसरा उदाहरण, दूसरा नियम कहते हैं। अब हम लोग इसके तीसरे नियम की तरफ जाते हैं। देखिए जब अ अथवा आ के बाद ड़ी आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। देखिए अ र हलंत अर, बस एक ही। तो अब इसको भी हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए देव जो ऋषि, देवर्षि, इधर अ है और इधर री है, तो अ का री से मिलन होगा तो अर होगा। देखिए यहाँ ये है अ और ये है र, देवर्षि। और उसके बाद देखिए सप्त जोर ऋषि, सप्तर्षि, इसमें भी अ और री का मेल हुआ है और अर बन गया है, तो ये सप्तर्षि हुआ। यहाँ अ और यहाँ र। देखिए महाजोर ऋषि, ये होता है महर्षि। इसमें हम देखते हैं इधर आ है, यानी आ से मतलब आकार, आकार से मतलब आ। ये आकार जो है आ का प्रतीक है, जो आ की मात्रा है आप लोग जानते हैं, तो ये आ और ये री मिलके अर हो गया है, तो महर्षि। यहाँ अ यहाँ र। ऊपर में ये रेफ का मतलब ही होता है कि र आधा है। अब है राज जो ऋषि, राजर्षि। अब इसमें भी देखते हैं यहाँ अ है यहाँ री है, तो ये दोनों मिलके अर हो गया है। राजर्षि, जो के बाद जो है इसमें मिला हुआ अ और ऊपर रेप यानी रोहलंत, तो ये अर हो गया है। उसी प्रकार से ब्रह्म जो ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि होता है, इसमें भी यहाँ पे है अ और यहाँ पे है री, तो ये मिलके ब्रह्मर्षि हो गए। यहाँ का अ यहाँ का रेप मिलके अ जो री बराबर अर। देखिए यहाँ ब्रह्म का जो है हिज्जत आप लोग जान लीजिए। ये ब में ये जो है ब जो है र के साथ जो संयुक्त हुआ है, इसका मतलब है ब आधा है और र पूरा है। और उसी तरह से ये जो ह और म है, ये ह आधा है और म पूरा है, ये मिलके ब्रह्म हुआ है। तो ये म पूरा है तो यहाँ म में अ भी मिला हुआ है, ये आप लोग जानते हैं। तो इसीलिए ये ब्रह्म जो ऋषि ब्रह्मर्षि हुआ, और इसमें भी आप लोगों ने देखा अ जो री के मिलने से अर होता है। तो इस गुण स्वर संधि में तीन ही विकार होते हैं, ए, ओ और अर। ये विकार जो है अ ई या क्या अ दीर्घी या आ ई या आ दीर्घी मिलने से ए होता है, और अ या आ के साथ उ या ऊ मिलने से
ओ होता है और ओ या आ के साथ री मिल अर होती है। 3 ही नियम है। इसके कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, जो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ये इस आसान से नियम को या नियमों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब आप लोग आज सिर्फ 5 जो है संधि के शब्द मैंने दिए हैं जो प्रश्न स्वरूप, तो उनके आप लोग उत्तर लिखेंगे। इसमें भी आपको 10 अंक मिलेंगे। पहला है यथेष्ट, राजेश, पूजोत्सव, हितोपदेश और जलोढ़मी। तो इनके आप लोग जो है संधि विच्छेद करेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से वर्ण मिलके क्या क्या बन गए हैं। और यदि आपका जो सही बना तो आप अपने को जो है बुद्धिमान समझ सकते हैं, और मेरी तरफ से आप लोग को बधाई होगी, चूँकि आप लोग 10 में 10 अंक जो है लाएंगे। और आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुना है, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद।